अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेडिंग सी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। तो ये बिटकॉइन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 21,500 का एरिया है और बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है 20,700 और 800 के एरिया के दरमियान में। तो क्या हमें इस लेवल से लॉन्ग करना चाहिए या हमें शॉर्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट होती है इसमें ट्रैपिंग कैसे की जाती है और आपने इससे कैसे बचना है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ट्रैपिंग कैसे की जाती है और आपने इससे कैसे बचना है। तो ये हमारा बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट है। तो इसमें इस लेवल पर ट्रैपिंग की गई थी। तो ये देखें कि मार्केट में एक बियर फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, मार्केट गिर रही थी, उसके बाद ये एक बियर फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। और एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, वो इस लेवल पर ट्रैप होते हैं। तो वो देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है और अब हमें बाय करना चाहिए। तो जैसे ही बाय करते हैं तो मार्केट में 1 से 2 बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद अचानक से एक और डंप आता है, क्योंकि ये एक बियर फ्लैग पैटर्न होता है और इसका जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड पर ही होता है। तो इसलिए जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, न्यू ट्रेडर होते हैं, वो इस लेवल पर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक आम ट्रैपिंग है, ये मार्केट में मोस्टली होती रहती है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो उसमें भी होगी, 15 मिनट में भी, 1 आवर में, 4 आवर में भी। तो इस तरह की ये ट्रैपिंग होती रहती है, क्योंकि ये जो बियर फ्लैग पैटर्न होता है इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो डाउन साइड पर होता है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रैप है वो ये है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब मार्केट डाउन साइड गिर रही थी तो इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था और इसको रीटेस्ट करने के बाद कुछ ट्रेडर्स को ट्रैप करने के बाद डाउन साइड ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अगेन इसको रीटेस्ट करने की, लेकिन इसको चाहिए था कि अपने इस लेवल से रिजेक्ट होती, लेकिन क्या किया गया, इस लेवल पर एक बुलिश एक ग्रीन कैंडल क्लोज की गई। तो ये जो कैंडल थी तो ये एक ट्रैपिंग कैंडल थी, क्योंकि जैसे ही ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी तो जो बायर्स थे उनको लगा कि ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसलिए जो मार्केट है अब मजीद अपसाइड जाएगी, तो इसलिए उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, जो बिग वेल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर दिया और एक अच्छा खासा डंप इसकी वजह से आया। तो जो बायर्स थे इस लेवल पर उनको लिक्विडेट किया गया, उनको मार्केट से बाहर किया गया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी मार्केट का कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो तो आपने उसके फौरन बाद एंट्री नहीं लेनी, आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। तो जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो इसके बाद मैक्सिमम 2 कैंडल्स, अगर 2 से 3 कैंडल इस लेवल पर और क्लोज होती तो फिर ये एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट अब आप जा सकती है, क्योंकि ये एक इसकी सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन ये एक ही कैंडल क्लोज हुई थी और उसके बाद देखें कि अचानक से एक डंप लाया गया मार्केट में और इस लेवल पर एक अच्छी खासी ट्रैपिंग की गई। तो इसलिए मार्केट का जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो तो आपने उसके बाद उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है कि वो उसको अपनी सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस बनाता है, तो उसके बाद आपने मार्केट में एंटर होना है। तो ये मार्केट में इस तरह ट्रैपिंग की जाती है, आपने इस चीज़ से बचना है। तो और अब देखते हैं बिटकॉइन को। तो ये जो बिटकॉइन में एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, सेम इस पैटर्न की इस लेवल पर भी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये देखें कि मार्केट डाउन साइड गिर रही थी, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसमें एक बॉटम की फॉर्मेशन हुई और इसके बाद इसने अपनी स्नैक लाइन को टेस्ट किया और मार्केट अगेन डाउन आई और इसने अपना दूसरा बॉटम बनाया। तो जैसे ही इसने अपनी स्नैक लाइन को ब्रेक किया तो इसमें हमें इतना टारगेट मिला था जितना कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्टेंस था। ये देखें इतना ही हमें इसमें टारगेट मिला था और उसके बाद अगेन क्या हुआ, मार्केट में सेम इसी पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। इस लेवल पर भी मार्केट डाउन साइड आई, अपना फर्स्ट बॉटम बनाया और उसके बाद अपनी नेक लाइन को टेस्ट किया, उसके बाद अगेन डाउन आई और एक और बॉटम बनाया और उसके बाद देखें जैसे ही अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक किया तो जितना ये हमारा डिस्टेंस था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इतना ही इसने हमें ये एक टारगेट दिया। और बिटकॉइन इस वक्त अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है और इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आती है वो 20,500 का जो जोन है, जो एरिया है, वो इसकी फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आती है बिटकॉइन की। और अगर तो बिटकॉइन की ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होती है तो बिटकॉइन में हमें ये एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन 19,000 के लेवल तक आ सकता है और उसके बाद 18,500 के लेवल तक आ सकता है और ये हमारा एक बाइंग का एरिया है। तो बिटकॉइन में ये टारगेट्स मिल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट 20,000 और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है 21,500 का जो एरिया, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर इन केस ऑफ जिस तरह बिटकॉइन ने इस लेवल पर ट्रैपिंग की थी, तो अगर इस लेवल पर सेम इसी तरह एक ग्रीन कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज हो तो आपने क्या करना है, आपने बाय नहीं करना, आपने वेट करना है जब तक बिटकॉइन 2 से 3 1 डे की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, इसको अपनी सपोर्ट नहीं बनाता, आपने तब तक इसमें बाय नहीं करना। अदरवाइज जिस तरह इस लेवल पर ट्रैपिंग हुई थी सेम इस लेवल पर भी हो सकती है ट्रैपिंग। तो इसलिए आपने ट्रैपिंग से बचना है और अगर बिटकॉइन इसी लेवल से डाउन आता है तो देन हमारा ये बाय का एरिया, तो आप इस लेवल से बाय कर सकते हैं। और बाइंग हमेशा पार्ट्स में करनी चाहिए। अगर तो बिटकॉइन डाउन आता है तो ये जो एरिया हमारा ये पहला बाय का एरिया और उसके बाद बिटकॉइन अगर अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बाय एरिया वो हमारा ये एरिया जो कि 16,000 का एरिया है। तो अगर आप इस लेवल पर बाय करते हैं और बिटकॉइन डाउन आ जाता है तो आप इस लेवल पर अगेन बाय करते हैं तो जो आपकी एवरेज प्राइस होगी वो आपकी कहीं इस लेवल पर निकल कर आएगी। और अगर बिटकॉइन इस लेवल पर आता है तो डेफिनेटली इस लेवल तक तो जाएगा रीटेस्ट करने। तो इसलिए बाइंग हमेशा आप पार्ट्स में किया करें।